इस बीच रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया है कि नेटो रूस को तोड़ने की साजिश रच रहा है। पुतिन ने सीधे आरोप लगाया कि अगर पश्चिमी देश अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो रूस कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। युद्ध के 1 साल होने के बाद से पुतिन के तेवर और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। करीब 80 देश यूक्रेन को समर्थन करने के बहाने रूस को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इन 80 देशों से सीधा रूस पिछले 1 साल से लोहा ले रहा है। युद्ध के मैदान में जरूर पुतिन की पलटन और ज़ेलेंस्की की सेना आमने सामने है, लेकिन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियार गवाही देते हैं कि अमेरिका और नेटो भी इस महायुद्ध में कूद पड़े और यूक्रेन का बारूदी तहखाना अपने हथियारों से भर गया। लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट रहा है और अब खुलकर पुतिन ने नेटो को चुनौती दे दी है। रूस तोड़ेगा 30 का तिलिस्म। पुतिन दबाएंगे लाल बटन। पुतिन की कसम, होंगे 30 देश भस्म। युद्ध में जीत के मुहाने पर खड़े रूस को पिछले 1 साल में कई झटके लगे और हर झटके के पीछे पश्चिमी देशों की ताकत थी, जिसने पुतिन के सपने पर पानी फेरने का काम किया। अब पुतिन ने खुलकर अमेरिका और नेटो को निशाने पर ले लिया है। पुतिन ने रूस के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में नेटो का नाम लेकर न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सीधे सीधे धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी हम पर एक रणनीतिक हार थोपना चाहते हैं, जिसका मकसद लोगों को पीड़ित करना था। हम इन परिस्थितियों में उनकी परमाणु क्षमताओं को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। एक बार फिर से युद्ध में परमाणु हथियारों का जिक्र कर पुतिन ने उस लाल बटन की तरफ इशारा कर दिया है, जिसका जिक्र पहले भी कई बार हो चुका है कि जरूरत पड़ने पर रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका को निशाने पर रखते हुए नेटो में शामिल 30 देशों को चुनौती दे दी है कि ये वो देश है जो अपने हिसाब से दुनिया को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि ये साजिश यूएसएसआर के पतन के बाद से ही चल रही थी। पश्चिमी देशों ने अपनी शर्तों पर दुनिया को दोबारा बदलने की कोशिश की। हमारे पास प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वॉशिंगटन को अपना रास्ता मिल गया तो रूस कई हिस्सों में बंट जाएगा। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बखमूत पर रूस ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं डॉनबास पर कब्जे की जंग लगातार जारी है और रूस कैसे भी करके यूक्रेन के शहर डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। लेकिन नेटो देशों की मदद की वजह से पुतिन का यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।